और मैं आपको बता दूं सारे पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना विरोध जिताना चाहते हैं। हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारी बात एलजी नहीं सुनेगा। इनकलाब इनकलाब। हम यहाँ पे शाना बशाना अपने लोगों के साथ खड़े हैं। जिन लोगों के पास अपना खाने के लिए नहीं है, उनके छोटे छोटे आशियाने आज गवर्नमेंट तोड़ने पे लगी पड़ी है। आग चलती है, जंगल में आग लग जाती है, फिर ना नीली रहती है ना सूखी रहती है, सब जंगल खत्म हो जाता है। अगर उसके खिलाफ हो तो आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि वो नल है, वो वॉइड है, वो इलीगल है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है कानून की नज़रों में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हिंदुस्तान को बनाने वालों ने, वो गांधी जी हों और जो भी इसके पीछे बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने एक सोच रखी। सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा हॉनरेबल गवर्नर साहब का, जिन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट दी है, वर्बल स्टेटमेंट है उनकी, कि उन्होंने कहा कि 5 से 15 मरले तक जितनी भी लैंड है वो उसको रेगुलाइज किया जाएगा, जहाँ पर भी रेजिडेंशियल है, लोग रह रहे हैं, उनको दिया जाए। इस वक्त हम मलिक मार्केट ईदगाह में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों का एक हुजूम और काफिला है। और मैं आपको बता दूं सारे पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना विरोध जिताना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर नेशनल हाईवे पर जमा नहीं हुए बल्कि साइड पर आकर यहाँ पर ईदगाह में जमा हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोग चूँकि नाराज़ हैं सरकार के इस फैसले से, इसी वजह से सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये पूरे जम्मू के रहने वाले हैं और अलग अलग जगहों से यहाँ पर आकर एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और ये जुलूस और ये काफिला सुजवा के जलालाबाद से चलकर यहाँ तक पहुँचा है। और इसमें बठिंडी के लोग हैं, सुजवा के लोग हैं, मलिक मार्केट के रहने वाले हैं, बजालता से, कठुआ से, अलग अलग जगहों से सारे लोग यहाँ पर जमा होकर आए हैं, इसलिए कि लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे इंशाल्लाह इंटरव्यू लेकर आप तक भी ये बात पहुँचाएंगे। आपका नाम? शुक्रुद्दीन साहब, आप बताइए, जो सरकार ने यहाँ पर नोटिस निकाला है लोगों के खिलाफ, ठीक है, वो लोग भी आए हैं और जिनके खिलाफ नोटिस नहीं निकाला वो भी आए हैं, तो चूंकि लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को हमारे लोगों की बात माननी चाहिए। हाँ, तो आपका क्या एहतजाज है, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारी बात एलजी नहीं सुनेगा, तब तक हम अभी आगे आगे देख हम रोडों में भी आएंगे। जे हमारे अमन अभी पुरअमन तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर सरकार ने बात ना सुनी तो ये पुरअमन से पुरतशद्दुद भी बन सकता है। हाँ, बन सकता है, ये वो एलजी जिम्मेदार होगा जी। इसके जिम्मेदार बिल्कुल एलजी मनोज सिन्हा जी को ये ठहरा रहे हैं कि अगर ये पुरअमन एहतजाज चल रहा है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला और हमारी डिमांडों को पूरा नहीं किया, तो ये ईदगाह से निकलकर शाहराह पर भी आ सकता है, कौमी शाहराह को बंद किया जाएगा और एहतजाज मुसलसल जारी रहेगा। अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा। जो कहते सरकारी है, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। साथियों, जी हाँ, बिल्कुल इनका कहना है कि तिरंगे के नीचे ज़मीन हमारी है और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब का जो ये नारा लगाया है, इसको ये कामयाबी तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। और सारे लोग पूरे जोश व खरोश के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं। हज़रत, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। पार्थ शर्मा जी, किस जगह से आए आप? मैं जम्मू पंचतीर्थ से आया हूँ। जी जी, तो आपकी क्या मांग है सरकार से, आप क्या कहना चाहते हैं, किस लिए यहाँ पर आए? सरकार से तो एक ही मांग है कि ये जो काला कानून जो सरकार ने बनाया है, इसको तोड़ना चाहिए। हम यहाँ पे शाना बशाना अपने लोगों के साथ खड़े हैं। जिन लोगों के पास अपना खाने के लिए नहीं है, उनके छोटे छोटे आशियाने आज गवर्नमेंट तोड़ने पे लगी पड़ी है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े और शाना बशाना 1 2 3 दिन नहीं, जब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा हम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े रहेंगे। लोगों के साथ, गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल खड़े हैं आप? गवर्नमेंट के जी बिल्कुल, हम लोगों के साथ खड़े हैं। और यहाँ पर बिल्कुल मजहब से बालातर होकर, कौम से बालातर होकर सारे लोग एकजुट होकर जमा हुए हैं। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सारे इकट्ठा हैं और एक बाजू होकर, एक हाथ बनकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और इनका कहना है जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी हम सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे, अपना एहतजाज जिताते रहेंगे और जो मांगे हैं उनको पूरी करवाने के लिए हम आखिरी हद तक जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल पुरअमन तरीके से ये हमारा एहतजाज चल रहा है, लेकिन अगर नहीं डिमांडें पूरी की गई तो ये जो है पुरअमन एहतजाज और पुरअमन काफिला पुरतशद्दुद भी बन सकता है। नेशनल हाईवे 144 इसको भी ब्लॉक और जाम किया जा सकता है। जी सर, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहता हूँ, देखो हमारी बहन और भाई कितने लोग बुजुर्ग यहाँ आए हैं,
इतना हमारे पर जुल्म हो रहा है। ये हमने अपना जो सरकार बनाई थी अपने हाथों से बनाई थी। जी, हमने खुद अपने हाथों से सरकार बनाई और सरकार हमारे खिलाफ फैसला कर रही है। ये सरकार मैंने खुद बनाई थी आपने के लिए जी, हम लोगों को सहूलियत हो जाएगी। जब उसने बोला हम पानी देंगे, बिजली देंगे, रोड देंगे, घर घर में स्कूल होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इतनी खुशी हो रही थी इन लोगों के लिए जो गुज्जर बकरवाल जहाँ जहाँ तबके के लोग बैठे हैं जंगलों में, वहाँ ही रहेंगे। इन लोगों को कभी नहीं गवर्नमेंट सताएगी। आप किस जगह से आए हैं? हम जम्मू चाटा से आए हैं, जो सुईमा चाटा ठीक, से आए चाटा हैं। से आए हैं। हमारे ऊपर भी जो हमारी झोपड़ी है, हमारे पास कुल्ली है घास की, उनके ऊपर भी हमारे पर भी जुल्म हो रहा है। हमारा नाम भी लिखा गया लास्ट में, हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाई गई है। हम लोगों ही ने ये बनाया है, हमने हुकूमत पूरी तैयार की है, बनाया ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर गरीब अमीर जी, गरीब अमीर जब आग चलती है, जंगल में आग लग जाती है, फिर ना नीली रहती है ना सूखी रहती है, सब जंगल खत्म हो जाता है। आज बड़ों का नाम है, कल हमारा भी है, हमारी झोंपड़ी है, हम गरीब लोग हैं, हमारे को क्यों गवर्नमेंट सताती है? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गरीबों के खिलाफ ये सरकार ने जो एक्शन लिया है, चाहे अमीर हो गरीब हो सारे परेशान हैं। और ये चूंकि एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं, एक कुल्ला बनाकर रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारा भी इसमें नोटिस में हमारा नाम आया है और सरकार हमारे खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मुस्लिम जो यूथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपसे इनको रूबरू करवाएंगे। और जो सरकार ने नोटिस निकाला है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर हुजूम के साथ जमा हुए हैं, ये भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इनकी क्या सोच विचार है तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम एहतशामुल हक है और बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी बात, हमारी विचारधारा जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं असल में हिंदुस्तान एक आज़ाद देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर हमेशा आर्टिकल 25 और 14 और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बिहाफ पर बात होती है। और हिंदुस्तान में कोई भी कानून, कोई भी बिल, कोई भी नोटिस अगर उस बुनियादी खिलाफ हो, उस बुनियादी जो डॉक्यूमेंट है, जो आईन हिंद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके ख़िलाफ़ हो तो आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि वो नल है, वो वॉइड है, वो इलीगल है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है कानून की नज़रों में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हिंदुस्तान को बनाने वालों ने, वो गांधी जी हों और जो भी इसके पीछे बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने एक सोच रखी थी, एक ख्वाब देखा था इस हिंदुस्तान को पीछे, इसके बनाने के पीछे, और वो ये था कि लोगों के सर पर छत कैसे रखना है, भूखों को खाना कैसे खिलाना है। लेकिन जब इस नोटिस को आप पढ़ते हैं तो उस बुनियादी विचार के ख़िलाफ़ है, उस बुनियादी फाउंडेशन के ख़िलाफ़ है कि जिसके ऊपर हिंदुस्तान आज खड़ा है, कि जहाँ पर लोगों को मकान देना आपकी ज़िम्मेदारी थी, लोगों को खाना खिलाना आपकी ज़िम्मेदारी थी। आईन हिंद कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो मकान दे, वो घर दे। लेकिन जब इस किस्म के नोटिस हमारे घरों में आते हैं कि आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, तो ये उस विचारधारा के ख़िलाफ़ है, ये आईन हिंद के ख़िलाफ़ हैं, ये उन बुज़ुर्गों की उस सोच के ख़िलाफ़ हैं जो हमारे उस पर आए। सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार एक वक्त पर इन्हीं लोगों ने चुन के ऊपर भेजी थी और यही लोग जब ऊपर चढ़ा सकते हैं तो नीचे भी ला सकते हैं। एक इंसान जिसके सर से आप छत उठाना चाहते हो, वो कल को आपको फिर से उस कुर्सी पर नहीं देखना चाहेगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी ये है, लोगों का जो आप पर भरोसा है वो इस बिहाफ पर है कि आप उनको चीज़ें, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ये ड्यूटी है। आप अगर उसके ख़िलाफ़ आज कुछ देर के लिए पावर में होने की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से हो रहे हैं, कल को ये चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। सरकार अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि लोगों ने ही वोट देकर सरकार को सत्ता में लाया था और आज वही सरकार लोगों के खिलाफ एक्शन लेकर लोगों को नाराज़ कर रही है। हमारे घर का किसी का कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में आग लगती है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं पानी की बाल्टी लेके वहाँ पर जाऊँ। मैं अपना एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की फ़र्ज़ निभाने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि इन लोगों के घर किसी के सर से भी छत नहीं उठना चाहिए। रूपनगर में जो है पहले एक JCB की ड्राइव चली थी, घर टूट गए थे। घर का टूटना एक अलग बात है, मैंने छोटी छोटी बच्चियों को रोते हुए देखा जब उनके सामने उनके घर टूट रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि सरकार, हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान हमारे बीच में पैदा हों कि जो कल को इस देश को आगे ले जाएं, इसका नाम रोशन करें। लेकिन जिस बच्चे के सामने उसका घर तोड़ दिया जाएगा, उसके दिल में और दिमाग में जो इम्पैक्ट पड़ा, जो बुरा असर पड़ा, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? घर तो फिर भी बन जाएंगे। तो इसका खाली घर तोड़ना से ही लिमिटेड ये मसला नहीं है, घर के साथ लोगों के ख्वाब जुड़े हुए, और वो घर हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, क्रिश्चियन का हो, घर तो घर होता है। जी बिल्कुल। उस घर के साथ कुछ ख्वाब वाबस्ता होते हैं, उसके साथ वो बच्चों की वो यादें जुड़ी होती हैं। तो अगर एक घर टूटता है
तो एक पूरी सोच टूट जाती है, एक नज़रिया टूट जाता है, एक पूरी जनरेशन टूट जाती है। तो इसलिए समझना चाहिए सिर्फ एक घर का मसला ही नहीं है, ये फैमिलीज़ का मसला है, ये जज्बात का मसला है, ये हिंदुस्तान के कल का मसला है। जी, क्या नाम है आपका? जोरावर सिंह। ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पर जो सरकार के ख़िलाफ़ लोग जमा हुए हैं और पुरअमन तरीके से, बिल्कुल पुरअमन तरीके से आप देख रहे हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, आप भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, सारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जमा हुए हैं। तो सबका एक जो मिशन है और जो मंजिल है वो क्या है, आप चाहते क्या है? देखिए, जो सारे लोग ये जो इकट्ठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था कि जो स्टेट लैंड है, जो काचराई है, जो रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड लोगों के पास है उसको रिट्राइव किया जाए। तो लोगों ने ये मुजाहरा किया कि भाई हमारे पास 2-2 4-4 मरले के लिए जो रह रहे हैं और 2-2 4-4 कनाल जिसमें वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और 2-2 4-4 मरले जिसमें वो कमर्शियल काम कर रहे हैं। तो मैं ये सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा हॉनरेबल गवर्नर साहब का, जिन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट दी है, वर्बल स्टेटमेंट है उनकी, कि उन्होंने कहा कि 5 से 15 मरले तक जितनी भी लैंड है उसको रेगुलाइज़ किया जाएगा, जहाँ पर भी रेजिडेंशियल है, लोग रह रहे हैं, उनको दिया जाएगा। लेकिन मैं साथ साथ ही क्योंकि मैंने देखा बहुत सारों का जिनके पास 5 मरले 10 मरले, उनके खिलाफ भी नोटिस आए हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी बात अभी क्लियर की उन लोगों ने जो स्टेज पे बोल रहे थे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग से वो नोटिस, ऑनरेबल गवर्नर साहब ने अगर कोई बात कही है तो उनकी क्रेडिबिलिटी है, हमें उस पर फेथ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पोस्ट पे बैठे हैं। तो जब उनकी क्रेडिबिलिटी है, अगर कोई बात कह रहे हैं, हमें उन पर फेथ करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि 70 साल से जिन लोगों ने इन चेयर पे बैठ पे काम नहीं किया, वो कुछ महीनों में बैठ के ये काम कर रहे हैं। एक बात मैं और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ज़मींदार हैं, देखिए ज़मींदारों के पास भी किसी के पास 10 कनाल 15 कनाल है, उनके रोज़गार चल रहे हैं, उनके परिवार चल रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस ज़मीन का भी कुछ ऐसा पॉलिसी तैयार की जाए कि वो उन ज़मींदारों के पास रहें। तीसरा जो है कमर्शियल लोग, हमारे कुछ छोटे छोटे भाई बहन जो 2-2 3-3 मरले में कमर्शियल में काम करते हैं, उनके भी लिए अगर उनको भी उजाड़ा गया तो मान लो कि वो भी बेरोज़गारी होगी। तो मैं उनसे ये एक प्रार्थना करूँगा कि उनके लिए भी कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोचा जाए, ताकि उनका भी रोज़गार चलता रहे और ज़मींदारों का भी चलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।